तो दोस्तों इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर द्वारा पूछे गए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और ये प्रश्न किस तरीके से सॉल्व किया जाता है आप भी इसको समझिए। तो प्रश्न है हमारा कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9,680 रुपये तथा 3 वर्ष में 10,648 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर प्रति वार्षिक हो तो वह धन तथा ब्याज की दर कितनी होगी, यानी मूलधन और ब्याज की दर हमसे पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले ये हमसे चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में भी अगर आप देखेंगे तो 1 वर्ष बाद जो, बहुत ध्यान से यहाँ पे देखो, 1 वर्ष बाद जो मिश्र धन होता है, ठीक है, मिश्र धन ये हमारा क्या हो जाता है, दूसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और दूसरे वर्ष का ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष का मिश्र धन तीसरे वर्ष के मूलधन के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 साल का अगर हम निकालें तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण वर्ष ब्याज जो है बराबर होता है। सिर्फ 1 वर्ष का, 1 वर्ष का साधारण ब्याज किसके बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है वो आपको नहीं पता तो यहाँ आई बटन में हम लिंक दे देंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना, यानी ये रुपए जो है ये तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएंगे, मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 9,680 रुपये, चूँकि 1 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 10,648 रुपये हो जाते हैं। अतः 1 वर्ष का ब्याज, अब ये ब्याज कौन सा, चाहे साधारण मान लो या चक्रवृद्धि, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो ये 10,648 में हम घटा देंगे 9,680 को। तो देखो 0 गया 8 से तो बचा 8, ये 14 में से 8 गए 6 और ये 6 बचे 9 और ये 968 रुपये, ठीक है। इतना रुपया आ गया, ये क्या आ गया, 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे दर, 1 वर्ष का ब्याज ये आ गया। अब इसका सूत्र क्या होता है 1 वर्ष के साधारण ब्याज का, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे इधर। मूलधन यहाँ कितना है 1 वर्ष के लिए 9,680, तो 9,680 गुणे दर हमें पता नहीं है, समय है 1 वर्ष और ये 100 का इधर तिरिये गुणा हो जाएगा तो 968, 2 जीरो हो गए। तो यहाँ से दर बराबर हो गई 968 डबल जीरो और बटे में 968 और जीरो 9,680, 1 जीरो से 1 जीरो, 968 से 968, 1 जीरो बचे, यानी 10% वार्षिक। ये क्या आ गई हमारे पास, दर आ गई निकल के, ठीक है। तो अब हम निकाल लेंगे इसका क्या, मूलधन, ठीक है। तो ये 2 वर्ष में इतने रुपए में से धन हो जाता है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखे देते हैं कि दर हमारी कितनी निकल के आई अभी, 10% वार्षिक, ठीक है। और ये 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन, ठीक है। तो ये वाला हम सूत्र लगा देंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, और ये सूत्र क्या होता है किस किस को पता है, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और पूरे की घात समय। तो यहाँ पर 9,680 मूलधन हमें पता नहीं है, तो मूलधन 1 प्लस 10 बटे 100, दर है 10%, समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष में इतना हुआ, 0 से 0, 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10। तो 9,680 बराबर मूलधन गुणे 11 बटे 10 की घात 2। अब ये इधर ले आए तभी तो मूलधन निकलेगा, तो मूलधन बराबर 9,680 गुणे 11 बटे 10 को हो जाएगा 10 बटे 11 की घात 2, यानी ये 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये 11 88, 8 बचा
फिर से 11 8 88 जीरो, 11 8 88 जीरो, तो ये आ गया हमारा 80 और 10 और ये 10 8000। तो मूलधन हमारा कितना निकल के आ गया, अतः मूलधन बराबर 8000 रुपये और दर बराबर हमारी निकल के आई 10% वार्षिक। तो ये था प्रश्न। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और ये प्रश्न जो है कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। संख्या बदल सकती है लेकिन प्रश्न लगाने का तरीका यही होगा। जब भी ऐसे दिया जाए 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में, यानी कंटिन्यूअस संख्या 2 के बाद 3, या कह दे कि 1 वर्ष में उसके बाद 2 वर्ष में, 3 वर्ष में उसके बाद 4 वर्ष में, तब हम इसके बीच में जो 1 वर्ष का गैप निकला वो हमारा साधारण ब्याज की तरह होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।